हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगी। बुक मेरे पास सुहेल अफजल और आरिफ चौधरी की है। प्रॉब्लम नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 4 जर्नल। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1 है, उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 74,000 ऑफ विच ₹34,000 वॉज पेड इन टू द बैंक। आपने सबसे पहले अपनी कॉपी पर इसका जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉब्लम नंबर 11 जर्नल, डेट, डिटेल्स, लेजर, फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। इसके बाद हम पाकिस्तानी करेंसी मेंशन करेंगे जो कि रुपीज़ में है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपने 2015 डेट वाले कॉलम में मेंशन कर देना है। इसके बाद अब हम एंट्री रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने जुलाई 1 लिखना है। सबसे पहले हमने कैपिटल की एंट्री लिखनी है, जिसमें हमने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 74,000। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे पहली एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इस एक एंट्री में आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, हम इसकी दो एंट्रियाँ बनाएंगे। तो अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर। अगेन जुलाई 1 हम लिखेंगे। इसके बाद इसने कहा है कैश पेड इन टू द बैंक। इसका मतलब है कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। बैंक इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ। तो इस तरह हमने इसकी भी एंट्री बना दी। 34,000 को डेबिट साइड पर, 34,000 को क्रेडिट साइड पर मेंशन करके आप इसकी नरेशन लिखे कैश पेड इन टू द बैंक। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री की तरफ चलते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। यहाँ पे नाम मेंशन है, आप वो खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब मैं जुलाई 2 लिखूंगी और इसके बाद मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूँगी परचेजेस अकाउंट। सबसे आप इसमें दो एंट्रीज भी बना सकते हैं और एक एंट्री भी बना सकते हैं। एक एंट्री बनाने में आपको मुश्किल होगी तो आप दो एंट्रीज बनाएं। यहाँ पे परचेजेस टू कैश वाली पहले मैं एंट्री बनाऊंगी। क्यों, हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश पे 14,000 से, फिर हम इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज गुड फॉर कैश। इसके बाद उसी एंट्री में हमारे पास लिखा हुआ है एंड ₹14,000 ऑन क्रेडिट, और क्रेडिटर जो हमारा बंदा है उससे हमने चीज़ें खरीदी हैं, अमजद है। 14,000 से हम एंट्री दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमजद अकाउंट क्रेडिट विद 14,000 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एक एक लाइन में हमारे पास दो दो एंट्रीज दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास है परचेज ऑफिस टाइपराइटर फॉर 11,000 फ्रॉम मुजम्मल। इसका मतलब है कैश पे हम लोगों ने नहीं ख़रीदा, क्रेडिट पे ख़रीदा है। अब यहाँ पे हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मुजम्मल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 11,000। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे, और मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफिस टाइपराइटर। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री पढ़ते हैं जो कि है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 ऑफ विच 1,000 वॉज पेड इन टू द बैंक। यहाँ पे हमारे पास है जुलाई की हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। सबसे पहले हमने अपनी सेल्स देखनी है, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश रिसीव हुई है, एसेट इंक्रीज है 4,000 से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसके बाद हम इसकी जो हाफ एंट्री टैगी थी उसको रिकॉर्ड करेंगे, डेट जो है वो हम सेम लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1,000 बैंक में पे किया। बैंक भी हमारा एसेट होता है और कैश भी। एक एसेट इंक्रीज है और एक डिक्रीज है। बैंक इंक्रीज है डेबिट, कैश डिक्रीज है क्रेडिट, कैश पेड इनटू द बैंक। ठीक हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पढ़नी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश ₹4,000 एंड आलम ₹9,000। अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 10 से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लूँगी कैश अकाउंट डेबिट एंड आलम अकाउंट डेबिट। दो अकाउंट हमारे पास डेबिट होंगे क्योंकि हमने सेल्स की हैं, कैश पे भी की हैं और आलम पे भी की हैं। आप इसकी दोबारा से मैं कह रही हूँ, आप इसकी भी दो एंट्रीज बना सकते हैं। सबसे पहले आप एंट्री बनाएंगे कैश टू सेल्स, फिर आप एंट्री बनाएंगे आलम टू सेल्स। यहाँ पे मैंने आपको दो दो एंट्रीज भी बनानी सिखा दी और एक एंट्री भी बनानी सिखा दी। अब हम टोटल जो है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 13,000 से। 4,000 डेबिट एंड 9,000 अगेन डेबिट, इनके टोटल का 13,000 आएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नरेशन पढ़ते हैं जो कि है चेक गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200। इसका मतलब है ऊपर से हमने अमजद की कोई भी एंट्री ढूंढनी है। इसका मतलब ऊपर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अमजद। अमजद से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी तो हमने परचेजेस टू अमजद अकाउंट किया था। इसका मतलब है अब उस अमजद अकाउंट को हम पैसे पे आउट कर रहे हैं, उसके अकाउंट को हम ख़त्म कर देंगे। क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट कर देंगे। अमजद अकाउंट हमने 14,000 से ही तब भी क्रेडिट किया था और अब डेबिट भी हम उसको 14,000 से करेंगे। अब वो कह रहा है कि उसके अगेंस्ट हमने उसको कैश पे नहीं की, हमने उसको चेक दिया है। तो चेक का जो लिंक होता है वो बैंक से होता है, इसलिए बैंक भी हमारा एसेट है। बैंक हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को 13,800 से रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारी इनकम होगी
200 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम क्यों होगी, हमने उससे चीज़ें ख़रीदी थी, हमने उसको पैसे पे आउट करने थे, हमने टाइम से पहले पे कर दिए होंगे, उसने हमें 200 का डिस्काउंट दिया जो कि हमारी इनकम बन गया, हमें उस डिस्काउंट से फ़ायदा हुआ, तो इसलिए ये हमारी इनकम बना। अब हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। टोटल इसका 14,000 अमजद अकाउंट में लिख देंगे। चेक गिवन टू अमजद, इसकी नरेशन बन जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि है अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1500 एंड फॉर बिजनेस यूज़ ₹3000। इसका मतलब है पर्सनल यूज़ जो होता है वो हमेशा हमारी ड्राइंग्स होती हैं और बिज़नेस यूज़ जो होगा उसको हम सिंपल कैश से रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक में पैसे रखे हुए थे, हमने 4500 टोटल निकाला, जिसमें से 1500 हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो इसलिए ड्राइंग्स हमारे हमेशा एक्सपेंस होता है। ड्राइंग्स को हम रिकॉर्ड करेंगे 1500 से। जो हमने बिज़नेस यूज़ के लिए निकाला उसको हम कैश अकाउंट से करेंगे, क्योंकि हमने कैश निकाली बिज़नेस यूज़ के लिए, तो कैश भी हमारा एसेट है, कैश एक एसेट इंक्रीज़ हुआ और बैंक का जो है हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स और कैश को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 4500 से। तो यहाँ पे अब हम इसकी नरेशन लिख लेंगे अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट नरेशन की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। इसको हम पढ़ लेंगे जो कि है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आलम ₹8800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है ऊपर से हमने आलम का कोई अकाउंट ढूंढना है जो कि है हमने आलम को चीज़ें बेची थी 9000 की। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब उसने हमें बताया है कि डिस्काउंट अलाउड होगा, लेकिन उसने हिडन जिस तरह हो गया क्वेश्चन में, बिल्कुल उसने वाज़ह हमें नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने चीज़ें उसको बेची थी, उसने हमें पैसे देने थे, तो इसका मतलब है कैश हमारे पास आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद उसने हमें पैसे दिए, अब हमने उसको डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है वो हमारा एक्सपेंस है और उसकी इनकम है। यहाँ पे बुक हम अपनी बना रहे हैं तो इसलिए हम उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और आलम अकाउंट जो है हमने उसको अपना डेटर बनाया था कि उससे हमने पैसे लेने हैं, तो अब हम उसको क्रेडिट करके उसके अकाउंट को ख़त्म कर देंगे 9000 से, फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। तो इसका मतलब यही है कि हमें जितनी कैश रिसीव होनी थी उसके अलावा हमने डिस्काउंट अलाउड को मेंशन करके एंट्री बना दी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस। इसका मतलब है हमने परचेजेस की हैं, तो यहाँ पे अब हम अपना जो है एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डेट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद अब हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। आप यहाँ पे परचेजेस भी लिख सकते हैं लेकिन आप स्टेशनरी लिखिएगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट क्या है, हमने कोई सी भी चीज़ें ख़रीदी हैं उनको हमने मेंशन कर दिया है। जाहिर सी बात है हमने कैश से ख़रीदी होंगी क्योंकि किसी बंदे का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। 1600 एंड डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और सिंपल हम इसकी नरेशन लिख देंगे परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलेंगे। तो अब हम उसको पढ़ेंगे जो कि है 31 जुलाई की पेड रेंट ₹1200, सैलरीज 3400 बाय चेक। इसका मतलब है हमने सैलरीज पे की हैं, रेंट पे किया है चेक के थ्रू। इसका मतलब रेंट और सैलरीज हो गया हमारा एक्सपेंस। दोनों अकाउंट्स को हम अपने एक्सपेंस यानी एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। अब पेमेंट जो है वो हमने कैश से नहीं की, हमने चेक से किया। इसका मतलब है बैंक हमारा जो एसेट है वो कम हो गया है, उसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। 1200 और 3400 को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनके टोटल को हम बैंक अकाउंट से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल जो रेंट पे किया है, टोटल जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो 4600 के हैं, जिसमें से 1200 का रेंट है और 3400 का सैलरीज है। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, इसकी नरेशन बना दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एंड पे जिस तरह मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने डिटेल्स वाले कॉलम में बिल्कुल इस तरह से लाइंस लगा देनी है। लाइंस आपने डेट, LF और डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम में नहीं लगानी। आज मैंने आपको फॉर्मेट में एक नई चीज़ बताई है, वो ये है कि जब आप डेट के नीचे ईयर मेंशन करते हैं तो आप डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम को बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप पाकिस्तानी करेंसी यानी रुपीज़ मेंशन कर दे, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये रहा सॉल्यूशन, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।